एक वन विशालकाय गहरे समुद्र की भेलन दर्द में रो रही थी। बस चाहती थी कि कोई उसे मार दे। हजारों लोहे की जंजीरों मन से जकड़ी हुई थी, जिससे वह कहीं हिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने गलती से कुछ मछुआरों की नावें निगल ली थीं। हर दिन यह व्हेल इतनी ज्यादा रोती थी कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू समुद्र में एक नया ज्वार पैदा कर देते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ खास लोग समुद्र में सफर कर रहे थे। वे एक चट्टान पर रुके। तभी उन्होंने पीछे से दर्द भरी आवाज सुनी कि वह चट्टान असल में एक विशाल व्हेल थी। वह गहरे समुद्र में गोता लगाता है और देखता है कि लोहे की जंजीरें बिल्कुल अजगर जैसी हैं, जिन्हें तोड़ना असंभव है। जब वह किनारे पर लौटता है तो अचानक मुंह से छींक आती है और तभी एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। उसने अपनी उड़ने वाली जादुई गधे मान की सवारी की और सीधा उभेल के नथुनों में घुस गया। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि मवहेल के शरीर के अंदर एक चमकता हुआ आकाश था, जैसे कोई जादुई ब्रह्मांड। साहसी आदमी ने अनमयन अपने गड्ढे से कहा कि वह व्हेल के अंदर उसे गुदगुदी करे। जैसे ही गड्ढे ने अपने पंखों से व्हेल को गुदगुदाया, व्हेल इतनी जोर से हिली कि उसका मनपूरा शरीर समुद्र के ऊपर खड़ा हो गया। एक जोरदार छींक के साथ व्हेल ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और उसकी जंजीरें टूटने लगीं। फिर क्या था? व्हेल ने आदमी और गधे को बाहर उगल दिया, साथ ही उन मछुआरों की नावें भी जिन्हें उसने सालों पहले निगल लिया था। व्हेल अपने असरक्षक का एहसान मानते हुए उसे एक जादुई अंगूठी मन देती है, जिसे उसने अपने एक दोस्त के पास रखवाया था। लेकिन इस अच्छाई की कीमत उस आदमी को चुकानी पड़ी, क्योंकि जब राजा को पता चला कि किसी ने उसकी कैदी व्हेल को आजाद कर दिया है, तो उसने गुस्से में फैसला किया कि अब इस आदमी को व्हेल की जगह सजा दी। इस बीच एक छोटे से गांव में अडाई नाम का एक गरीब किसान बन रहता था। वह सीधा साधा लेकिन बहुत दयालु था। एक रात उसने देखा कि एक जादुई सफेद घोड़ा खेत में खेल रहा है, लेकिन अचानक वह झील में गिर गया और डूबने लगा। अडाई ने पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा बहुत भारी था। फिर उसने एक मुंह पुराने जलचक्र वाटर व्हील का सहारा लिया और आखिरकार घोड़े को बाहर खींच लिया। घोड़ा बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अडाई ने उसे जंगल में छोड़ दिया, लेकिन अगली सुबह वह घोड़ा एक छोटे गधे के रूप में वापस आया। गधा बोल सकता था। उसने कहा, मैं वही सफेद घोड़ा हूँ जिसे तुमने बचाया था। मैं स्वर्ग से आया हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। राजा ने अडाई को एक खुआस असंभव मिशन माइंड दिया। एक जलती हुई फेनिक्स अग्नि पक्षी को पकड़कर लाओ। हर कोई जानता था कि जिसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, वह जलकर राख बन गया। लेकिन अडाई अपने चालाक गधे के साथ सफर पर निकल पड़ा। जब वे और रेगिस्तान में पहुंचे, तो अडाई ने देखा कि मन एक खास तरह के अखरोट नट्स खाने वाले सभी गिलहरियाओं बेहोश पड़ी थीं। गधा समझ गया कि ये अखरोट जहरीले थे। उन्होंने इन्हीं अखरोटों को चारा बनाया। कुछ ही समय में आग की लपटों से घिरी एक फाइनिक्स अग्नि पक्षी जमीन से बाहर निकली और उसने तुरंत अखरोट खाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अठाई को स्पाहों से मारने का मन नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि हर जीव स्वतंत्र रहने का हकदार है। उसने फीनिक्स को छोड़ दिया और बदले में फीनिक्स ने उसे अपनी सबसे कीमती इंद्रधनुषी पंख रेनबो फेदर दे दी।
जब आड़ाई इसे राजा के पास लेकर गया तो राजा ने उसे धोखा दिया और फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जैसे ही फांसी देने की तैयारी हुई, फिनिक्स वापस आया और राजा के सिंहासन को जलाकर राख कर दिया। अड्डाई की बहादुरी और अच्छाई को देखकर सभी लोग